मार्च में जब मार्केट गिरा और उसके बाद अप्रैल के बाद एक साल तक मार्केट ने जो बढ़िया रैली दिखाया, जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पाए। कुछ लोगों ने अच्छे पाए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पाए। आज हम एक ऐसे एसेट की बात करने वाले हैं जिसने 700% तक रिटर्न दिया सिर्फ एक साल में। कुछ आइडिया दिलाने के लिए आपको मैंने कुछ इंडेक्सेस यहाँ पे डाल रखे हैं। पहले हम देखते हैं गोल्ड ने हमें एक साल में दिया 6.8% रिटर्न, बिल्कुल बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। फिर हम देखते हैं S&P 500 US, जो कि US का सबसे पॉपुलर इंडेक्स माना जाता है, उसने एक साल में 50% के आसपास रिटर्न दिया, वो भी बहुत बढ़िया है। इंडिया में, इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए थे और इससे बहुत ही बड़ी रैली हमें दिखने को मिली थी। उसके बावजूद इंडिया में हमें 64-65% के आसपास निफ्टी 50 में बढ़त दिखी। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो भी उसके आसपास चला था। तो ऐसा कौन सा एसेट है जो 700% तक रिटर्न दे दिया? वहाँ तक जाने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 880 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वापस आते हैं वहाँ वो वाले एसेट तक पहुँचने के लिए हम धीरे धीरे चलते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने एक साल में 242% रिटर्न दिया। फिर जो दूसरा क्रिप्टो करेंसी वो है इथीरियम, जिसने दिया 314% रिटर्न। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये मार्केट कैप में, पॉपुलैरिटी में, ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी बात करूंगा, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो आप ये समझो, अगर एक एसेट क्लास ऊपर जा रहा है तो जो उसके 2 बड़े दिग्गज हैं वो तो ऊपर जाएंगी ना, लेकिन ये सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाले एसेट्स नहीं हैं। सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला एसेट है डोज। आपको यहाँ से इसकी बढ़त देख के पता चल ही गया होगा। इसने दिया है एक साल में 696.7% रिटर्न। ये सिर्फ रिटर्न की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब एक क्रिप्टो करेंसी ऐसे बाहर निकल के ऊपर क्यों चला गया, और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये पूरी वीडियो इस पे होने वाली है। पहले हम समझते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी को एज अ एसेट मानते हैं। भाई ये एसेट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एन एसेट। लोग बोलते हैं कि इसको लोगों ने वैल्यू दी है, जैसे हमने गोल्ड को वैल्यू दी है, तो ये गोल्ड एसेट है तो ये भी एसेट है। आपको समझना चाहिए गोल्ड के यूजेस भी होते हैं। आप जिस फोन पे वीडियो देख रहे हो उसमें गोल्ड यूज हुआ है, उसके प्रोसेसर में गोल्ड यूज हुआ है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती है जिसमें गोल्ड यूज होता है, इंडस्ट्री में गोल्ड यूज होता है। गोल्ड कुछ देता है हमें बदले में। गोल्ड इज एन एसेट, गोल्ड वैल्यूएबल है। लेकिन बिटकॉइन को ना आपने कभी देखा है, ना आपको उसकी कभी वैल्यू दिखी है, ना आपको उसने कभी वैल्यू दी है। तो यहां पे एक बहुत ही बड़ी चीज निकल के आती है कि भाई अगर वैल्यू नहीं है तो ऐसी बढ़त क्यों दिख रही है, राइट? तो यहां पे एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं बेवकूफ हूं तो दुनिया में मेरे से बड़ा बेवकूफ है। सही में, मजाक नहीं है, आप इसको गूगल कर लेना। इस पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट यही है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसके लिए 10 रुपए दे रहा हूं, तो दुनिया में कोई मेरे से बड़ा बेवकूफ होगा जो उसके लिए 11 रुपए देगा। कुल मिला के इसका क्रक्स यही है। और यही चीज चल रही है बिटकॉइन, इथेरियम और डोज में। लोग जो हाइप होती है ना, जो पॉपुलैरिटी होती है, उसके पीछे चल रहे थे। हालांकि जो मोमेंटम टाइप इन्वेस्टिंग होती है बहुत बड़ी चीज़ है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल हेयर बिकॉज दिस इज नॉट इवन एन एसेट, राइट? तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैंने 10,000 का बिटकॉइन खरीद लिया क्योंकि मेरे को पता है मेरे 10,000 बिटकॉइन को कल को कोई 15,000 रुपये में खरीदेगा। अब उससे पूछो कि भाई तेरे को कैसे पता है, तो बंदा ये बोलेगा कि क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, राइट? बिकॉज यू ऑलवेज थिंक कि अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ है। फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को इस मार्केट में दिखती है वो है मैनिपुलेशन। बिकॉज दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, तो लोग इसको मैनिपुलेट बहुत करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेस्ला का। मैं टेस्ला को एक्यूज नहीं कर रहा, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कंपनी, मैंने उसमें टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन टेस्ला ने क्या किया? टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए, ठीक है? लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने बिटकॉइन को लेजिटिमेसी दे दी है कि इतनी बड़ी कंपनी ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ गया। मेरे जैसे और बेवकूफ़ आ गए कि भाई मेरे से बड़ा बेवकूफ़ मिलेगा तो मैं उसको बेचूंगा, और मैंने खरीद लिया। अब थोड़ी देर बाद टेस्ला ने
जस्ट ये बोल के कि हमें वॉलेटिलिटी चाहिए, यानी कि हमें कैश चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा बिटकॉइन बेच रहे हैं। तो इन्होंने जब बिटकॉइन एकदम टॉप पे था ना, अपने हाईएस्ट प्राइस पे था, इन्होंने बिटकॉइन बेचा और बढ़िया प्रॉफिट कमाया। पूरा बिटकॉइन नहीं बेचा लेकिन काफ़ी चंक बेचा, 200 मिलियन के आसपास इन्होंने बढ़िया प्रॉफिट कमाया। अब ये आके बोल रहे हैं कि भाई हम बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्या इनको पहले नहीं पता था? इतनी बड़ी कंपनी है, $800 बिलियन की कंपनी है, इनको ये नहीं पता था कि पहले की ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? अगर इनके हिसाब से नहीं है, पहली बात तो ये है। तो यही कुछ बातें होती हैं कि कोई इनके ऊपर आके चांटा मारने वाला नहीं है कि भाई तुम लोग क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम लोग मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो। दिस इज लाइक द फर्स्ट लाइन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। लाइक एग्जाम्पल है, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे को तीनों क्रिप्टो करेंसी से बढ़िया रिटर्न मिले हैं। मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि मेरे को था फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम बोलते हैं फोमो। ये भी बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है जो फिर वापस जाके जुड़ जाता है ग्रेटर फूल थ्योरी के साथ। जब एक इंसान ऐसे देखता है कि दो एसेट्स जो पूरे इंडेक्स को बीट कर रहे हैं वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, तो अगर लोग इससे पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी थोड़े से इससे पैसे कमाना चाहूँगा। इसी के कारण मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो मेरे को अच्छे रिटर्न मिले, मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि आपको भी समझाएं कि ये ऐसा बढ़ता क्यों रहता है। ठीक है, तो आपको ये इन्वेस्ट करना है तो आप अपने बलबूते पे कीजिए, मतलब मेरे पे मत आना कि बाद में कि भाई तूने बोला था। बट स्टिल दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट कि पूरी मार्केट को बीट करके एक क्रिप्टो करेंसी ने आपको 700% के आसपास का रिटर्न दे दिया। वेरी वेरी फैसिनेटिंग। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। 880 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको अगर कुछ जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी चीज़ पे वीडियो बनानी है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे लिए पहले आपका डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना। थैंक यू।